After completing discussion of socialism and capitalism, now we will discuss Islamic economic system. इस्लाम सिर्फ एक रिलीजन ही नहीं है बल्कि इस्लाम is considered complete code of life because Islam deals with all the aspects of human life, that is social, economic, ethical, religious, political and cultural, etc. Now here we are going to discuss the economic ideology of Islam. So first of all, we will discuss the basic objectives of Islamic economic system. First objective of Islamic economic system is the economic well-being within the moral norms of Islam. इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का एक यूनिक करेक्टरिस्टिक है कि इसमें सिर्फ मेटीरियलिस्टिक लाइफ का ख्याल नहीं रखा जाता बल्कि इस सिस्टम के तहत इंडिविजुअल्स के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ का भी ध्यान रखा जाता है और उनको भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड जस्टिस. एज अ मुस्लिम हमारा ये बिलीफ है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और अल्लाह की नजर में तमाम इंसान बराबर है और तमाम मुसलमानों के दरमियान एक बाहमी अखुवत और ब्रदरहुड का रिश्ता है. और इस्लाम ने हर इंडिविजुअल से, हर मुसलमान से जस्टिस का वादा किया है इन द सेंस कि एवरी इंडिविजुअल गेट्स हिज ड्यू शेयर इन अकॉर्डेंस विद हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल प्रोडक्ट. और इस सेंस में इंडिविजुअल्स के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती. Another objective of Islamic economic system is the equitable distribution of income and wealth. इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में हर इंडिविजुअल की बेसिक नीड्स के पूरा होने की गारंटी होती है. अगर कोई इंडिविजुअल अपनी रिसोर्सेज से अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकता तो फिर ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती है कि इस इंडिविजुअल को वो बेसिक नीड्स प्रोवाइड करे. इसके अलावा इस्लाम में ज़कात, चैरिटी और इनहेरिटेंस के बहुत वेल स्टेटेड कवानीन हैं जो कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को इंश्योर करते हैं. Another objective of Islamic economic system is that it ensures individual freedom consistent with social welfare. इस्लाम के मुताबिक हर इंडिविजुअल सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेह है, इसलिए he has complete right to enjoy his individual freedom within the ethical limits of Islam. Now we will discuss basic features of Islamic economic system. First is the predominance of private ownership and permission of some public ownership. इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का ये बिलीफ है कि हर चीज अल्लाह ताला ने पैदा की है. अब लोगों को कुरान और सुन्नत के अहकामात के रोशनी में इन तमाम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इस्लामी कवानीन के मुताबिक तमाम प्रॉपर्टी हलाल तरीके से हासिल करनी चाहिए और प्रॉपर्टी को हासिल करने में किसी भी किस्म की चीटिंग से काम नहीं लेना चाहिए. इसी तरह इंडिविजुअल्स अपनी वेल्थ को लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसी तरह तमाम इंडिविजुअल की ये ड्यूटी है कि वो अपने माल पर ज़कात पे करे और इसके अलावा भी ज़रूरतमंद लोगों को अपने माल में से कुछ खैरात करें. इस तरह से इस्लामिक इकोनॉमी प्राइवेट ओनरशिप को प्रमोट करती है. इस तरह कुछ ओनरशिप स्टेट के हाथ में भी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों को इन प्रॉपर्टीज को इस्लामी कवानीन के मुताबिक ऑपरेट करना चाहिए. सेकेंड फीचर इज दैट मॉरल सोशन इज द मोटिवेशनल फोर्स इन दिस सिस्टम. हमने ये पढ़ा था कि कैपिटलिज्म में सेल्फ इंटरेस्ट या प्राइवेट प्रॉफिट मोटिवेशनल फोर्स होता है, जबकि सोशलिज्म में डूइंग गुड टू पीपल या वेलफेयर ऑफ द पीपल मोटिवेशनल फोर्स होता है. इसी तरह इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में मॉरल सोशन बेस्ड ऑन इस्लामिक वैल्यूज एंड बिलीव्स इज द मोटिवेशनल फोर्स. बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये बिलीफ है कि इस मटेरियलिस्टिक दुनिया के बाद भी एक लाइफ है और वो लाइफ हमेशा रहने वाली है. इसके अलावा तमाम इंडिविजुअल्स अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं और इनसे इनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा. इसलिए तमाम इंडिविजुअल्स को अल्लाह के बताए हुए कवानीन के मुताबिक अपनी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए. Another feature of Islamic economic system is that in this system decision making is mainly done through market mechanism and shura. इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइस मैकेनिज्म डिसीजन मेकिंग में मेजर रोल प्ले करता है. हाउएवर इस सिस्टम में प्राइस मैकेनिज्म भी इस्लामिक टीचिंग्स को मद्देनजर रखता है. फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में प्राइस कंट्रोल्स अलाउ नहीं है. इसी तरह अगर कोई भी मार्केट इम्परफेक्शन पैदा हो रही हो तो इसको इस्लामिक टीचिंग के मुताबिक ही सॉल्व होना चाहिए. जैसा कि इस्लाम में चीटिंग बिल्कुल मना है, इसके अलावा हद से ज्यादा मुनाफा हासिल करना भी इलीगल समझा जाता है. इसी तरह से अगर कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन
स्टेट ओन्ड हैं तो इनके सारे के सारे डिसीजंस शोरा या इस्लामिक कंसल्टेशन के थ्रू किए जाते हैं. Another feature of Islamic economic system is guiding and supervisory role of state. इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में स्टेट को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में अपना रोल प्ले करना होता है. फॉर एग्जाम्पल स्टेट को ये इंश्योर करना होता है कि ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रही है और इकोनॉमी की फंक्शनिंग भी प्रॉपर हो रही है. इस तरह से इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में स्टेट जो है वो गाइडेंस का रोल प्ले करती है या वो सुपरवाइजरी रोल प्ले करती है. Another feature of Islamic economic system is that it promotes distributive justice. ये distributive justice ये गारंटी करता है कि तमाम इंडिविजुअल्स की बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो. इसके अलावा ये सोसाइटी में इक्विटी को भी इंश्योर करता है. इक्विटी इस वक्त किसी भी सोसाइटी या किसी भी सिस्टम में आती है जब तमाम गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो कि तमाम इंडिविजुअल्स की जरूरियात पूरी हो रही हो. इसके अलावा इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ भी खत्म हो जाए. इस तरह से इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज को खत्म कर देता है और सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को प्रमोट करता है.